नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी बल्कि कहें तो एक लोक कथा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शीर्षक है ईमानदारी का फल, राजू की कहानी। हाँ, ये कहानी काफी लोगों ने सुनी होगी। एक गांव, एक लड़का राजू गरीब है, लेकिन जैसा कहानी बताती है बहुत मेहनती और ईमानदार। बिल्कुल, कहानी का आधार ही यही है कि वो जंगल से लकड़ियां काटता है, शहर में बेचता है और बस उसी से अपने परिवार का गुजारा करता है। सीधी सादी जिंदगी। हाँ, मतलब रोज की मेहनत पर टिकी हुई जिंदगी। ईमानदारी उसका मूल मंत्र है, ऐसा कहानी कहती है। सही, लेकिन फिर आता है कहानी में वो मोड़। एक दिन जंगल में कुछ ऐसा होता है जो उसकी ईमानदारी की कह सकते हैं परीक्षा लेता है। हाँ, वो सोने की कुल्हाड़ी वाली घटना। एग्जैक्टली, उसे एक सोने की कुल्हाड़ी मिलती है। अब यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। सोचिए, एक गरीब लकड़हारा जिसके पास शायद अगले वक्त के खाने का भी ठिकाना ना हो। हाँ, और उसे अचानक सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए, उसके मन में क्या चल रहा होगा? कहानी तो सीधा बताती है कि वो राजा के पास गया, पर ये असल में कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत तो यही कहता है कि राजू ने उसे रखने का सोचा ही नहीं, सीधा राजा के पास। पर अगर हम थोड़ा सोचें, क्या ये इतना आसान फैसला रहा होगा उसके लिए? वही तो, कहानी शायद इस अंदरूनी कश्मकश को ज्यादा नहीं दिखाती। हाँ, पर हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। वो गरीबी और वो अचानक मिला खजाना, उसके बीच का जो तनाव है, उसका सीधा राजा के पास जाना, ये सिर्फ उसकी ईमानदारी है या शायद उस समय के समाज का भी एक आईना है कि ऐसी कोई भी असाधारण चीज मिले तो फैसला राजा ही करेगा। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, और राजा का रवैया कैसा था कहानी के हिसाब से? कहानी बताती है कि राजा तो बहुत खुश हुआ राजू की ईमानदारी देखकर। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा। राजा ने कहा कि भाई आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ तारीफ नहीं की, इनाम भी दिया। हाँ, इनाम में वही सोने की कुल्हाड़ी और साथ में 10 सोने के सिक्के भी दिए। ये इनाम भी अपने आप में काफी मायने रखता है ना? सही कहा, सिर्फ सिक्के नहीं दिए, वो कुल्हाड़ी भी लौटा दी जो असल में उसकी थी ही नहीं। हाँ, राजा का ये कदम कहानी के संदेश को और पुख्ता करता है कि देखो, ईमानदारी का फल मिलता है और कभी कभी उम्मीद से बढ़कर मिलता है। लेकिन यहाँ एक और परत भी है। क्या राजा का इनाम सिर्फ राजू के लिए था? मतलब क्या वो अपनी प्रजा के सामने एक मिसाल भी कायम करना चाह रहा था? लोक कथाओं में राजा अक्सर न्याय का प्रतीक होता है। हाँ, ये तो है। उसका इनाम देना एक तरह से समाज में ईमानदारी के महत्व को दोबारा स्थापित करना जैसा हुआ होगा। बिल्कुल। और राजू का जवाब, जब उसे ये सब मिला, इनाम, तारीफ, उसका जवाब भी उतना ही सादा था जितनी उसकी जिंदगी। उसने बस इतना कहा, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। ये शब्द कर्तव्य, इसका क्या मतलब निकाले यहाँ? क्या ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी थी या फिर एक नागरिक का राजा के प्रति कर्तव्य? राजू के चरित्र की गहराई दिखाता है। वो इसे फायदे के लिए किया गया काम मान ही नहीं रहा, वो इसे अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझ रहा है। और यही पर कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ईमानदारी का बाहरी इनाम यानी सोने की कुल्हाड़ी और सिक्के, और अंदरूनी संतुष्टि जो उसे अपना कर्तव्य निभाने से मिली। हाँ, कि असली इनाम क्या था, वो सोना या वो सुकून कि उसने सही काम किया? बिल्कुल। तो ये कहानी जो ऊपर से देखने में बहुत सरल सी लगती है, हाँ, बच्चों की कहानी जैसी, पर इसमें ईमानदारी, लालच, कर्तव्य, सामाजिक उम्मीदें, इन सब के बारे में कई परतें हैं जिन पर सोचा जा सकता है। सही कहा। राजू की पसंद, राजा का इनाम और फिर राजू का वो विनम्र जवाब, ये सब मिलकर एक नैतिक संदेश तो देते ही हैं, पर शायद उस समाज की भी एक झलक दिखाते हैं जहाँ ऐसी ईमानदारी की उम्मीद भी थी और शायद कद्र भी। हाँ, बिल्कुल। और अंत में ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है। श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं। लोक कथाएं अक्सर हमें आदर्श व्यवहार सिखाती हैं। राजू की कहानी दिखाती है कि ईमानदारी का इनाम मिलता है। पर क्या असल जिंदगी, असल दुनिया हमेशा ऐसे ही काम करती है? और अगर बाहरी इनाम ना भी मिले तो क्या ईमानदारी जैसे मूल्य अपने आप में टिके रहने लायक हैं? ये कहानी हमें इन मूल्यों पर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सोचने के लिए उकसाती है।